गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों के साथ में बीएससी पार्ट फर्स्ट का अपना सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स का पेपर है, उसमें जो जेनेटिक्स का पार्ट है मैं उसके बारे में डिस्कस करूँगा। जेनेटिक्स के पहले जो मैंने अपने कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर मैंने कुछ वीडियो टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड डले हुए भी हैं, आप उनको भी असेस कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आज वापस आप लोगों को एक नए सिरे से जेनेटिक्स के बारे में बात करना चाहूंगा। जेनेटिक्स, देखिए जेनेटिक्स शब्द जो है इसके बारे में बैटसन ने बताया। जेनेटिक्स वर्ड के बारे में किसने बताया? बैटसन ने बताया। और फादर ऑफ जेनेटिक्स हम किसको कहते हैं? मेंडल को। तो जेनेटिक्स के बारे में तो किसने बताया था जी? बैटसन ने बताया। और फादर ऑफ जेनेटिक्स जो है, फादर ऑफ जेनेटिक्स जो है वो हम लोग कहते हैं जॉन ग्रेगर मेंडल। जॉन ग्रेगर मेंडल। देखिए जेनेटिक्स में हम दो चीजों की स्टडी करते हैं। एक हम लोग पढ़ते हैं हेरिडिटी और एक हम लोग पढ़ते हैं वेरिएशंस। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हेरिडिटी और वेरिएशंस की स्टडी करते हैं, यानी कि स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशंस कॉल्ड एज जेनेटिक्स। यानी हेरिडिटी प्लस वेरिएशंस, इन दोनों को मिला दे तो हम लोग क्या बताएंगे? जेनेटिक्स कहेंगे। हेरिडिटी की अगर हम लोग बात करें कि भाई हेरिडिटी क्या है, हेरिडिटी का मतलब है कि ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर और ट्रैट फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। यानी कि ऐसे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरित होते हैं उनको हम हेरिडिटी कैरेक्टर कहते हैं, और इसी फिनोमेना को हम लोग कहते हैं हेरिडिटी। तो हेरिडिटी में क्या होगा? ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर कह दीजिए, या वर्ड यूज कर सकते हैं ट्रेट्स भी कह सकते हैं हम लोग, कैरेक्टर या ट्रेट्स फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट। यानी ऐसे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक संचरित होते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरित होते हैं, ऐसे लक्षणों को हेरिडिटी कैरेक्टर कहते हैं। और फिनोमेना क्या कहलाएगा? हेरिडिटी या वंशानुगति या आनुवंशिकी, जिसको आप कह सकते हैं। वेरिएशंस क्या है? देखिए वेरिएशंस की अगर मैं सिंपल सी बात करूं कि हम अपने माता पिता के जैसे हूबहू नहीं होते, यानी कि माता पिता और उनकी जो संतति है उनमें कुछ ना कुछ भिन्नताएं देखने को मिलती हैं, कुछ ना कुछ डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि कहीं पर यदि 100 होमोसेपियंस को इकट्ठा कर दिया जाए, यानी कि 100 मनुष्य हैं उनको एक जगह पर हमने इकट्ठा कर दिया। जैसे मान लीजिए कि हमने 100 लोगों को ले लिया, उन 100 लोगों में से किसी की भी शक्ल एक जैसी हूबहू नहीं मिलेगी, मतलब उनमें आपको वेरिएशंस देखने को मिलेंगे। या मैं यूं भी कह सकता हूं कि संतति जो है वो अपने पेरेंट्स के जैसी हूबहू नहीं होती। तो पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग्स में मिलने वाले जो डिफरेंस हैं उन डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? वेरिएशंस। और यदि मैं इसको डिफाइन करना चाहूं तो एक लाइन में क्या कह सकता हूं कि एक स्पीसीज के जो इंडिविजुअल्स हैं उन इंडिविजुअल्स में पाए जाने वाले जो डिफरेंसेस हैं उन डिफरेंसेस को ही हम लोग क्या कहते हैं? वेरिएशन कहते हैं। एक जाति के जीवों में पाए जाने वाली भिन्नताएं या जो अंतर, वो अंतर या डिफरेंस क्या कहलाता है? वेरिएशन कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हमने 100 गधे एक जगह इकट्ठे किए, वो 100 गधे हैं सारे,
लेकिन वो एक जैसे नहीं होंगे। कोई मोटा होगा, कोई पतला होगा, किसी का चेहरा कैसा होगा, किसी का कैसा होगा, तो सब में माइन्यूट लेवल पर डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। तो इसको आपको क्या बोलेंगे, वेरिएशंस कहेंगे। और विज्ञान की वह शाखा जिसमें हेरिडिटी और वेरिएशंस दोनों का अध्ययन करेंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसे हम लोग कहेंगे जेनेटिक्स। फिर हम लोग आगे डिस्कस करें कि वेरिएशंस क्या है। विभिन्नताएं क्या है। देखिए, विभिन्नताओं की बात करें तो दो प्रकार की विभिन्नताएं देखने को मिलती है। एक मिलते हैं सोमेटिक वेरिएशंस, कायिक विभिन्नताएं। एक मिलेगी जर्मिनल वेरिएशंस, जिनको आप लोग बोलेंगे जननिक विभिन्नताएं। एक तो कौन सी विभिन्नताएं, कायिक विभिन्नताएं, एक कौन सी मिलेगी, जननिक विभिन्नताएं, यानी कि सोमेटिक वेरिएशंस, और एक कैसे मिलेंगे आपके जर्मिनल वेरिएशंस। देखिए, सोमेटिक वेरिएशंस की बात करें तो सोमेटिक वेरिएशंस क्या है कि किसी एक इंडिविजुअल में पाए जाने वाले डिफरेंसेस। जैसे मैं सामान्य रूप से बात करूं कि जैसे मेरे अंदर जैसे 5 उंगलियां हैं, ठीक है। कई व्यक्ति ऐसे भी हैं जिनके हाथ में 6 उंगलियां देखने को मिलती हैं। हेक्साडेक्टाइल देखने को मिलता है, पेंटाडेक्टाइल हूं, मेरे में 5 उंगलियां, किसी में 6 उंगलियां हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि फेमस फिल्म स्टार ऋतिक रोशन के फादर है राकेश रोशन पेंटाडेक्टाइल है, लेकिन ऋतिक रोशन जो है वो हेक्साडेक्टाइल है, उसके हाथ के अंदर 6 उंगलियां हैं। इसका मतलब वेरिएशन तो है, ये जो वेरिएशन है ये क्या कहलाएगा, सोमेटिक वेरिएशन कहलाएगा, कायिक विभिन्नता कहलाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि वो कैरेक्टर केवल ऋतिक रोशन में ही देखने को मिलेगा, और ऋतिक रोशन की मृत्यु के साथ वो कैरेक्टर क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो मेरा कहने का अर्थ है कि किसी भी जीव में, यानी कि किसी जीव एक जीव तक यदि कोई कैरेक्टर संबंधित है, यानी कि ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसमिट नहीं होते, डू नॉट ट्रांसमिट फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट, यानी ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसमिट नहीं होते, ऐसे क्या कहलाएंगे, आपके सोमेटिक वेरिएशंस कहलाएंगे, कायिक विभिन्नताएं कहलाएंगी। और ये विभिन्नताएं एक जीव से संबंधित है और एक जीव के जीवन चक्र के साथ में ये समाप्त हो जाती है। दूसरी बात करते हैं जर्मिनल वेरिएशंस। जर्मिनल वेरिएशंस 2 प्रकार के होते हैं। जर्मिनल वेरिएशंस कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। 2 प्रकार कौन कौन से बताएंगे आप, यहां पर आपको बताएंगे। एक तो कंटीन्यूअस वेरिएशन, और एक आप लोग बताएंगे डिसकंटीन्यूअस वेरिएशन, यानी कि असतत विभिन्नताएं, और एक आप लोग बताएंगे सतत विभिन्नताएं। देखिए मित्रों, ये जो सतत विभिन्नताएं जो आती हैं, ये जो सतत विभिन्नताएं आती हैं, इन सतत विभिन्नताओं का कारण है क्रॉसिंग ओवर। इन सतत विभिन्नताओं का कारण क्या है, क्रॉसिंग ओवर, या जिसको आप लोग बोलते हैं जीन विनिमय। तो कंटीन्यूअस वेरिएशन ये प्रत्येक जीव में देखने को मिलेंगे, और इन जो प्रत्येक जीव में ये जो वेरिएशन आ रहे हैं, एक सिंपल सी बात याद रखना, जर्मिनल वेरिएशन का मतलब है कि ऐसे कैरेक्टर, ऐसे वेरिएशन जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसमिट होते हैं,
यहाँ पर कंटिन्यूअस जो वेरिएशन है इनका कारण है क्रॉसिंग ओवर या जीन विनिमय। पहली चीज तो आपके दिमाग में आए कि जीन विनिमय कहां पर होता है। हम लोग सब पढ़ते हैं मियोसिस, अर्धसूत्रीय विभाजन। मियोसिस के अंदर घुस जाए तो हमें समझ में आता है मियोसिस फर्स्ट और सेकंड। तो मियोसिस फर्स्ट में घुस जाए तो हमें नजर आएगी प्रोफेज फर्स्ट, और प्रोफेज फर्स्ट के अंदर अगर हम एंटर कर जाए तो यहां पर आपको 5 सब फेजेज नजर आती है। और ये 5 सब फेजेज कौन कौन सी होती हैं, इनको याद रखने का बहुत सिंपल सा तरीका है। क्या अभी मैं पहले बता दूं कि कौन कौन सी फेज आएंगी। यहाँ पर 5 जो सब फेजेज आती हैं वो आती है आपकी लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटीन, डिप्लोटीन और लास्ट आएगी डाइकाइनेसिस। याद रखने का तरीका मैं बता देता हूं, बहुत सिंपल सा तरीका है कि पहले ब्लैक एंड व्हाइट टीवी जब था उसके ऊपर एक ऐड आया करता था। जब छोटा था तब मैंने भी देखा हुआ है काफी बार कि लिज्जत पापड़ डीडी सर को बहुत पसंद है। उसमें आता था लिज्जत पापड़ खाओ सब कुछ भूल जाओ। तो मैंने उस लिज्जत पापड़ को यहाँ पर दिमाग में रख लिया कि लिज्जत पापड़ डीडी सर को बहुत पसंद है। अपने क्या नाम है केमिस्ट्री एसटी गर्ल्स कॉलेज में है डीडी गुडेसरिया सर। तो डीडी सर हमारे दीनदयाल जी सर को लिज्जत पापड़ बहुत पसंद आते हैं। तो लिज्जत पापड़, तो याद रखने का तरीका मैं बता रहा हूं आपको कि लिज्जत पापड़ किसको पसंद है, डीडी सर को। एल का मतलब है लैक्टोटीन, जेड का मतलब है जाइगोटीन, पी का मतलब है पेकाइटीन, डी का मतलब है डिप्लोटीन और एक डी का मतलब है डाइकाइनेसिस। तो ये जो पेकाइटीन अवस्था है, मियोप्रोफेज फर्स्ट में कौन सी अवस्था, पेकाइटीन अवस्था। पेकाइनीमा भी कहते हैं, लेप्टोनीमा, जाइगोनीमा, पेकाइनीमा, डिप्लोनीमा, डाइकाइनेसिस, ये नाम भी दिए जाते हैं। पेकाइटीन के अंदर यहां पर आप लोग बताएंगे क्रॉसिंग ओवर देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, क्रॉसिंग ओवर। और क्रॉसिंग ओवर क्या है, क्रॉसिंग ओवर आप लोग बताएंगे कि एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर कह दीजिए, या मैं एक सिंपल बात करूं कि क्रोमोसोमल सेगमेंट कह दीजिए, यानी कि समजात गुणसूत्रों के मध्य जेनेटिक कैरेक्टर कह दीजिए या आप लोग खंड कह दीजिए, सेगमेंट कह दीजिए, का आदान प्रदान क्या कहलाता है, क्रॉसिंग ओवर कहलाता है। तो क्रॉसिंग ओवर क्या है, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। यानी कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल के लिए मैं डेफिनेशन को एक्सप्लेन कर देता हूं। यहां ये एक क्रोमोसोम है, एक क्रोमोसोम ये है। तो यहां पर मान लीजिए ये जो क्रोमोसोम है ये मान लीजिए कि क्या नाम है फादर का है, और ये क्रोमोसोम मान लीजिए किसका है, मदर का है। मान लीजिए ये भी एक नंबर का क्रोमोसोम है, ये भी एक नंबर का क्रोमोसोम है। यानी कि फादर, हम सब जानते हैं जब भी किसी जीव का निर्माण होता है तो आधे गुणसूत्र कहां से आते हैं, पापा से, आधे गुणसूत्र कहां से आते हैं, मम्मी से। यानी हाफ कम फ्रॉम फादर एंड अनदर हाफ कम फ्रॉम मदर, और ये मिलकर आपका क्या बनाते हैं, पेयर बनाते हैं। तो यहां पर अगर आप लोग देखें कि ये होमोलोगस क्रोमोसोम का जोड़ा है, लेकिन यहां पर ये जो आपस में ये क्या कहलाएंगे, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड कहलाएंगे। देखिए यहां पर सिस्टर, जैसे ये एक क्रोमोसोम है, ये एक क्रोमोसोम है, तो यहां पर देखिए एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड होते हैं, 1 और 2।
और यहां पर ये हमने क्या लिया, ये दोनों क्रोमेटिड आपस में क्या कहलाएंगे, सिस्टर क्रोमेटिड्स कहलाते हैं। ये भी आपस में क्या कहलाएंगे, सिस्टर कहलाएंगे। लेकिन ये वाले क्रोमोसोम आपस में क्या कहलाएंगे, नॉन सिस्टर कहलाएंगे। आपस में क्या कहलाएंगे, नॉन सिस्टर। ये होमोलोगस क्रोमोसोम है। होमोलोगस क्रोमोसोम किसको कहेंगे, ऐसे क्रोमोसोम्स, समजात गुणसूत्र या होमोलोगस क्रोमोसोम किसको कहेंगे, ऐसे गुणसूत्र जो मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सेम हो, सिमिलर इन मॉर्फोलॉजी एंड जेनेटिकली, यानी ऐसे गुणसूत्र जो आकारिकी और आनुवंशिकी में समान होते हैं, उनके लिए हम टर्म क्या काम में ले लेते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स, यानी होमोलोगस क्रोमोसोम या समजात गुणसूत्र कहते हैं। और क्रॉसिंग की परिभाषा क्या है, समजात गुणसूत्रों के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के मध्य जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज जो है वो क्रॉसिंग ओवर कहलाता है, और क्रॉसिंग ओवर के कारण कंटिन्यूअस वेरिएशन आते हैं। डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन, या इन्हीं को हम लोग यहां पर डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन की बात करें, इसी को बोलते हैं म्यूटेशन। एक्चुअली में डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन नेचर के अंदर बहुत रेयर देखने को मिलता है। कंटिन्यूअस वेरिएशन नेचर में देखने को मिलेंगे, वाइल्ड रूप से देखने को मिलेंगे। डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन के कारण स्पेसिएशन होता है, मतलब ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज, नई जातियों की उत्पत्ति का कारण क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन या म्यूटेशन। तो आज स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों को जेनेटिक्स क्या है, मैंने आपको यहाँ पर हेरिडिटी के बारे में बताया, मैंने आपको यहाँ पर वेरिएशंस के बारे में बताया। वेरिएशंस के अंदर भी मैंने आप लोगों को सोमेटिक और जर्मिनल वेरिएशंस के बारे में बताया, और जर्मिनल वेरिएशन में मैंने कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन की बात की। मैंने थोड़ा बहुत क्रॉसिंग ओवर के बारे में भी आपके साथ में डिस्कस किया। कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।